श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि पितृ पक्ष की बहुत ही विशेष तिथियां चल रही हैं और पूज्य गुरुजी अपनी शिव पुराण की महाकथा में कुछ विशेष उपाय बताते रहते हैं। कल की शिव पुराण की कथा में गुरुजी ने बेहद ही खास उपाय बताए हैं। यह उपाय करने के बाद आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है तो वो समाप्त होगी। अगर आप अपने जीवन में धन्य दान की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर नहीं है और आपके जीवन में दुर्भाग्य चल रहा है, आए दिन आपके जीवन में कोई ना कोई समस्या आती रहती है और लगातार आपको आपके जीवन में असफलताएं हाथ लग रही हैं, तो पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए यह चमत्कारी उपाय आपके जीवन की सारी समस्याओं को दूर करेंगे और आपको आपके जीवन में सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए विशेष उपायों के बारे में। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान बताया है कि अगर हमारे पितर हमारे से नाराज हैं और असंतुष्ट हैं तो फिर हम चाहे कितनी भी उपाय कर लें, कितनी भी पूजा कर लें, चाहे कितने भी प्रयास कर लें, लेकिन हमारे जीवन में कभी भी सुख समृद्धि नहीं आएगी और लगातार आपके जीवन में बीमारियां आती ही रहेंगी और आपके घर में लगातार लड़ाई झगड़े बने ही रहेंगे। यह बात पूज्य गुरुजी ने अपनी कल की शिव पुराण की कथा में बताई है। तो पूज्य गुरुजी ने बताया, अगर आपको इन समस्याओं से बाहर निकलना है तो आपको ये 16 दिन जो पितरों के होते हैं इनमें आपको कुछ विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 चमत्कारी उपायों के बारे में हम बात करेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए उचित हो आपको उस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले विशेष उपाय के बारे में। यह उपाय उन लोगों को करना है, विशेषकर उन्हें जीवन में धन दान की प्राप्ति चाहिए, उन लोगों को ही यह उपाय करना है। बहुत अधिक प्रयास करते हैं, बहुत अधिक मेहनत करते हैं अपने व्यापार को अच्छी तरीके से चलाने के लिए और बहुत अधिक मेहनत करते हैं कि उनकी जो नौकरी है वो कहीं लग जाए या फिर उन्हें अपनी नौकरी में तरक्की मिल जाए और उन्हें कहीं से भी धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो पूज्य गुरुजी ने बताया आपको धन की समस्या को दूर करने के लिए यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले एक बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र को लेते समय आपको विशेष बात का ध्यान रखना है, बेलपत्र कहीं से कटी पटी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आपके घर के पास बेलपत्र का पेड़ नहीं है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को भी ले सकते हैं, पुनः शुद्ध जल से धो करके। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, बेलपत्र है जो माता पार्वती जी के आंसुओं से उत्पन्न हुई है, इसीलिए हम बेलपत्र से कोई भी अगर चमत्कारी उपाय करते हैं तो हमसे महादेव बहुत ही अधिक जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र में अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान बताया है कि आपको इस जल को अपने घर से ही लेना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही हम इस जल को अपने शिवलिंग पर समर्पित करेंगे तो हमारा इसका सीधा फल हमारे पितरों को प्राप्त होगा। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको थोड़ा सा घी ले लेना है, घी आपको गाय का ही लेना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, इन तीनों सामग्री को लेकर के आपको पहुंच जाना भगवान शिव जी के मंदिर में। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु ने बताया है यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब आपके पास जो सबसे पहले एक लोटा तांबे के लोटे में जल है उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का आपको जाप करते रहना लगातार और आपको धीरे धीरे इस जल को पूरा समर्पित कर देना है शिवलिंग के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने बताया जल आपको इतनी धीरे समर्पित करना है, कम से कम आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर सकें। इस प्रकार से आपको जल अपना धीरे धीरे समर्पित करना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का 11 बार जाप करना है जल समर्पित करते समय। देखिए दोस्तों, आपके पास जो देसी घी है, गाय का शुद्ध देसी घी है, उसको आपको अपनी चीटी उंगली के बगल वाली अनाम का उंगली होती है उसको आपको थोड़ा सा घी ले लेना है। तो देखिए दोस्तों, आपको अनाम का उंगली से अपनी बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आपको घी लगा देना है। घी लगाने के लिए आपको बेलपत्र की जो चिकनी साइड होती है, जो पत्ती की चिकनी साइड होती है, उसी की साइड में आपको घी लगाना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और घी लगाते समय आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। तो देखिए दोस्तों, अब इस बेलपत्र को आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपके जीवन में जो भी धन से जुड़ी हुई समस्या चल रही है तो उन्हें दूर करने के लिए आपको महादेव जी से प्रार्थना कर लेनी है और जो एक बेलपत्र है उसको आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। देखिए दोस्तों, आपको फिर थोड़ी सा नाम का उंगली से अपने से थोड़ा सा घी और लेना और जो माता अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है वहां पर आपको घी से थोड़ा सा लेपन कर देना है और अपनी उंगली में थोड़ा सा घी लगे रहने देना है और इसे लेकर के आपको पहुंच जाना अपने घर के द्वार पर। देखिए दोस्तों, घर पर पहुंचने के बाद आपका जो घर का मुख्य द्वार होता है उसके ऊपर आपको इस अनाम का उंगली से ही एक बिंदी लगा देनी है ऊपर की साइड, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको एक बिंदी लगा देनी है। तो देखिए दोस्तों, गुरुजी ने बताया ये अगर पितृ पक्ष के दौरान यह उपाय अगर आप एक बार भी कर लेते हैं तो इससे आपके पितृ भी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और इससे हमारे महादेव जी आपसे प्रसन्न होकर के आपके जीवन में जो भी धन दान की समस्या उसे जल्द से जल्द समाप्त कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष चमत्कारी उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यह उपाय भी बहुत ही विशेष होने वाला है। यह उपाय भी विशेषकर उन लोगों को करना है जिन लोगों को जीवन में हमेशा असफलता ही हाथ लग रही है और उन्हें किसी भी प्रकार के कार्य करने में मन नहीं लगता है, यानी कि उन्हें अपने कार्य करने में बहुत अधिक आलस आता है। यदि आप भी उन लोगों में आते हैं जिनको मेहनत करने के बावजूद
भी फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने बताया ऐसे लोगों को ये पितृपक्ष के दौरान यह उपाय जरूर करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले 7 चने की दाल ले लेनी है। तो देखिए दोस्तों, जो भी आप चने की दाल लेंगे उसमें कहीं से भी टूटी हुई या खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों, इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र भी कहीं से टूटी हुई या खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और इसी के साथ में आपको अपने घर से तांबे के लोटे में अपने घर से ही शुद्ध जल ले लेना है। तो देखिए दोस्तों, अब इन तीनों सामग्री को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। तो देखिए दोस्तों, यह उपाय भी आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके पास जो सबसे पहले एक लोटा तांबे के लोटे में जल है उसको आपको शिवलिंग के ऊपर पूरा समर्पित कर देना है। धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं उस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए दोस्तों, आप अपने साथ जो 7 चने की दाल लेकर के आए थे आप उनको एक साथ भी समर्पित कर सकते हैं, और नहीं तो एक एक करके भी आप 7 बार में समर्पित कर सकते हैं। और आपको सातों ही बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। अगर आप एक बार में ही समर्पित कर रहे हैं तब भी आपको 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का लगातार जाप करना है। तो देखिए दोस्तों, अब जो आप में अंत में जो एक बेलपत्र लेकर के गए थे उसको आपको अपने सीधे हाथ में रखना है, और आपके जो भी जीवन में असफलता हाथ लग रही है उसको बोलते हुए आपको ये शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। देखिए दोस्तों, जो बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वो शिवलिंग से स्पर्श होनी चाहिए, और जो इसकी डंडी है वो आपको जलाधारी की तरफ रखनी है। इस प्रकार से आपको इस बेलपत्र को समर्पित कर देना और भोले आवाज से अपने मन की बात कह देनी है। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे और चमत्कारी उपाय के बारे में, जो कि आपको विशेषकर रोग मुक्ति के लिए करना है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले एक लोटा जल ले लेना है, उसी के साथ में आपको आधा चम्मच शहद ले लेना है। अब यह दोनों सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। तो देखिए दोस्तों, यह उपाय भी आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं, पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान बताया है। देखिए दोस्तों, जो आप शहद लेकर के गए थे वो आपको शहद का लेपन आपको शिवलिंग के ऊपर कर देना है। जो कटी वाला भाग होता है उससे ऊपर ही ऊपर आपको शहद से लेपन कर देना है अच्छी तरीके से। तो देखिए दोस्तों, अब आप जो एक लोटा जल लेकर के गए थे आपको उसको भी भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है पूरा, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही ये जल जला रहे से बहता हुआ आएगा उसको आपको उसी पात्र में या किसी अन्य पात्र में थोड़ा सा जल ले लेना है। फिर महादेव जी से आपको इसको औषधि के रूप में महादेव जी से प्रार्थना करते हुए प्राप्त कर लेना है आपको। फिर आपको महादेव जी से बोलना है, महादेव मैं आपको इस जल को औषधि के रूप में ले जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब आपको इस जल को लेकर के पहुंच जाना अपने घर पर। अगर आप स्वयं बीमार हैं तो आप अपने लिए भी ये उपाय कर सकते हैं, अगर आपका घर का अन्य कोई व्यक्ति बीमार है तो आप उसके लिए भी यह उपाय कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह जल आपको जो बीमार व्यक्ति है उसको थोड़ा सा पिलवा देना है, मतलब कि आचमन करवा देना है। फिर आपको महादेव जी से प्रार्थना कर लेनी है, मेरे महादेव मेरे शरीर में जो भी बीमारियां हो रही हैं या जो व्यक्ति है वो बीमार है उसके लिए आपको महादेव जी से प्रार्थना कर लेनी है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपको जो रोग मुक्ति के लिए यह वाला उपाय कर लेना है, और आपको जो भी तीनों उपायों में से सबसे बेस्ट लगे उस प्रकार से आपको वो उपाय आपको अच्युत लगे उसको आपको कर लेना है। और आप देखेंगे आपके जीवन में कभी भी किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी, धन दान के आपके भंडार बढ़ जाएंगे। भोले बाबा की ऐसी कृपा होगी आपके जीवन में कभी भी कोई भी रोग नहीं आएगा। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की कथा को सुन करके और समझ करके आपको 3 महा उपाय समझाने का पूरा प्रयास किया है। तो आपको उपायों से जुड़े अगर आपको कोई भी बात पूछनी है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट करके रिप्लाई देंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।